स्वागत करता हूं आपका जीडी एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा राष्ट्रीय आय क्या होता है और जीडीपी क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ा और हमने ये बताया कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए 3 अवधारणाएं हैं, जिसमें क्या जीडीपी था, जीएनपी और एनएनपी। तो जीडीपी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। यदि आप वीडियो को नहीं देखें, जाकर पिछले वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, हमारा जीएनपी है। जीएनपी क्या होता है? देखिए, जीएनपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस, क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये क्या है? इन तीनों के फुल फॉर्म है। ग्रॉस का मतलब होता है सकल, क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए, जीएनपी अगर देखा जाए तो जीडीपी की तरह ही मूलतः पूरा का पूरा जो अवधारणा है मिलता जुलता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, लाइक दैट, मान लीजिए जीडीपी की तरह है, लेकिन पूरा का पूरा एकदम जीडीपी की तरह नहीं है। इसकी जितनी अवधारणाएं हैं मूलतः एकदम जीडीपी की तरह ही है। तो आप देखेंगे तो जीडीपी क्या होता है हमने देख लिया, ग्रॉस नेशनल। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है? पूंजी, इसमें स्थिर पूंजी का ही, इस स्थिर पूंजी को सम्मिलित किया गया है इसमें। स्थिर पूंजी का मतलब ये होता है जो अधिक समय तक चले। किसी कंपनी को ले लीजिए, उस कंपनी में उस प्रोडक्ट का, उस सामान का यूज हो जो हमेशा चले। तो ऐसा क्या हो सकता है कि वो हमेशा यूज हो? आप समझ सकते हैं, जब कंपनी बनेगी तो भवन बनेंगे। जैसे मान लीजिए भवन है, भवन हो गया। भवन का मतलब जो कंपनी जिस मकान में बना होगा, हाल में बना हो, वो आपका हमेशा परमानेंट यूज होगा। जो उसमें मशीनें लगी होंगी, तो मशीन भी क्या होगा? परमानेंट तो रहेगा ही, अधिक समय तक रहेगा और अधिक पूंजी वाला होगा, तो उसी को बोलते हैं स्थिर पूंजी। तो जीडीपी में क्या, जीएनपी में क्या होता है? स्थिर पूंजी भी शामिल होते हैं और मूलतः पूरा का पूरा ये क्या होता है? जीडीपी की तरह अवधारणा होती है। तो हमने ये देख लिया, स्थिर पूंजी भी शामिल रहता है इसमें। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, स्थिर पूंजी शामिल रहता है और जो पूरा का पूरा जो अवधारणा है वो जीडीपी की तरह होता है। ठीक, अब आगे देखिए, हम इसको जीएनपी को कैसे निकालते हैं, जीएनपी का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो देखिए, जीएनपी क्या होता है हमने बता दिया। जीएनपी को निकालने के लिए हम आसानी से निकाल सकते हैं। जीएनपी इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? जीडीपी। अब जीडीपी के एकदम इक्वल नहीं होता, इसमें हम क्या करेंगे? प्लस क्या होगा? एक्स माइनस एम। अब इसमें देखिए, आपको हमने बताया था, यदि आपको सिंबल याद होगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जीडीपी में हम जानते हैं, जीडीपी में निर्यात शामिल नहीं होता है, लेकिन इसमें जोड़ा जा सकता है जब हम जीएनपी को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, ये जो हमको मिल रहा है ये कुल क्या है? कुल भारतीय आय है। क्या है? कुल भारतीय आय है। कब? जब हम क्या करेंगे? जीडीपी में से माइनस एम। इसका मतलब ये भी क्या होगा? भारतीय द्वारा अर्जित आय, भारतीय द्वारा अर्जित आय होगा। क्यों? हमने ये बताया कि एक्स क्या होता है? एक्स का मतलब ये होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। निर्यात कहाँ होता है, कैसे होता है, हमने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया। और एम क्या होता है? इंपोर्ट होता है। क्या होता है? इंपोर्ट। तो इंपोर्ट
का मतलब होता है आयात। आप चाहे तो सिंबल को लिख सकते हैं अच्छे से, जहां एक्स क्या है, एक्स का मतलब ये भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय, अर्जित आय, एक्स ये हो गया। भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय को हम जीडीपी में जोड़ देंगे, उसके बाद हम कुल भारतीय आय को निकालेंगे। अब देखिए एम क्या होता है, एम के बारे में हमने बताया था, इसलिए आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। विदेशियों द्वारा, जो विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय होता है, ठीक है, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय होता है। तो हमने ये यहाँ पे क्या देखा, जीडीपी में हमने क्या किया, भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़कर कुल भारतीय आय निकाल लिए, और हम क्या कर दिए, जीडीपी में से क्या कर दिए, हम आयात को घटा दिए। तो इस तरह से हमारा क्या मिलेगा, जीएनपी। आप चाहें तो अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जब आप इसको रिवीजन करेंगे तब। जैसे हमने बताया, जैसे नोट कराया यहाँ पे बोर्ड पर, वैसे का फुल टू फुल कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान ही लैंग्वेज, आसानी लैंग्वेज। एनएनपी क्या होता है, देखिए एनएनपी का मतलब हो गया नेट, क्या होगा, नेट नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट का मतलब होता है शुद्ध, क्या होता है, शुद्ध, और ये क्या होता है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी का आप हिंदी में बोल सकते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकाल सकते हैं, इससे अब हम क्या करेंगे, एनएनपी को निकाल सकते हैं आसानी से। एनएनपी देखिए, एनएनपी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जीएनपी से मूल ह्रास को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास क्या होता है, जैसे मान लीजिए उत्पादन के बाद जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है कंपनी, कोई कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग करते समय उसको बहुत सारा नुकसान भी होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ उसको नुकसान नहीं होगा, उसको, उस कंपनी का बहुत सारा नुकसान होता है। अब किस तरह का नुकसान हो सकता है, बहुत सारे नुकसान हैं, उसमें से हम आपको बता देते हैं किस तरह का नुकसान हो सकता है। जैसे मान लीजिए उत्पादन के बाद, उत्पादन के बाद कंपनी को होने वाला नुकसान, होने वाला नुकसान, कंपनी को होने वाला नुकसान। अब नुकसान किस तरह का हो सकता है, कंपनी में जो मशीनें लगी रहती हैं, मशीनों में क्या हो सकता है, या फिर वस्तुओं में खराबी, जो उसमें लगे होते हैं वस्तु, बहुत सारे पार्ट्स खराब हो जाते हैं, तो कंपनी को उसका नुकसान सहना पड़ता है। तो वस्तुओं में, वस्तुओं में खराबी, वस्तुओं में खराबी, या फिर मशीनों में घिसावट। मशीनों में क्या हो सकता है, घिसावट। मशीनों में घिसावट, इस तरह का कंपनी को क्या सहना पड़ता है, नुकसान सहना पड़ता है। यही जो क्या होगा, जितना नुकसान होता है कंपनी क्या करता है, जीएनपी से उसको क्या करता है, और जितना नुकसान हो तो जीएनपी से माइनस होगा, उसके बाद हमको क्या मिलेगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलेगा। इस तरह से हम जीडीपी और जीएनपी और एनएनपी को अच्छे से समझ लिया। अब इससे संबंधित हम आपको प्रश्न सॉल्व कराएंगे। तो आज बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और जहाँ तक हो सके शेयर करिए। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे और जल्द ही